में था, जवान था, 18-20 साल का हो गया था। सो लौट के उसने भी एक चांटा जड़ दिया पिता को। इतने बड़े विद्वान बड़े दुखी हुए, रोए। आज गोकर्ण जी आए हैं, उन्होंने देखा पिताजी रो रहे हैं, रो रहे हैं पिताजी। आज मानो गोकर्ण जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि गुरु ही बनकर के पुत्र आया, ऐसा सोच रहे हैं आत्मदेव। बोले हे पिताजी तुम क्यों रो रहे हो? बोले बेटा आज धुंधकारी ने मुझे मारा है। जिस घर में पिता की बेइज्जती हो, पिता से पूछो कितना कष्ट होता है। ऐसा कह करके आ गए भगवान श्री हरि के चरणों में। अब रो रहे थे पिताजी, तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वो कहने लगे कि बेटा मैं क्या करूं? बोले पिताजी जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। जिस घर में पिता का अपमान हो, उस पिता के दिल से पूछो कितना कष्ट होता है। आज गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, और जिसके लिए रोना चाहिए उसको तुमने याद नहीं किया। हे पिताजी मैं भी आपका नहीं हूं, ये घर भी आपका नहीं है, मेरी माँ भी आपकी नहीं है, ना ये धुंधकारी आपका है। हे पिताजी ये शरीर भी आपका नहीं है, हमारी तो बात ही अलग। बोले देहे स्थिमांश रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठं। हे पिताजी ये जो शरीर है रक्त मांस मज्जा से बना है, तुम्हारा नहीं है। और हे पिताजी यहाँ तक कि इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके साथ क्या जाता है वो आपने सोचा? बोले बेटा हमने तो कोई सोचा नहीं। बोले हे पिताजी जब व्यक्ति मरता है तो उसके साथ क्या जाता है? बोले धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी द्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हे पिताजी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो धन उसका जमीन में गड़ा रह जाता है, भूमौ पशुशाला में रह जाता है, गाड़ी गैरेज में रह जाती है। हे पिताजी और जो लॉकर हैं वो लॉकर बैंक में रह जाते हैं, एफडियां किसी को बता नहीं पाते। और जो कहता मेरा दाईं भुजा मेरा भाई है वो शमशान घाट तक का साथी होता है। जो मित्र हैं वो भी शमशान घाट तक जाते हैं, जला के आ जाते हैं। इसलिए हे पिताजी यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो एवं सुतोक्ति बसतोपि गृहम विहाया यातो वनम स्थिर मतिर गत 60 वर्षा युक्तो हरे रनुदिनम परिचर्या यासौ श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा। हे पिताश्री भागवत भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमय वांग्मय रूप है, और जो 10वें स्कंद है वो हृदय है। तो जाओ अपना मोक्ष चाहते हो तो भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना, तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। आज गोकर्ण जी को ऐसे लगा मानो पुत्र ही गुरु बनकर के आया। धन्य धन्य है भक्ति, पुत्र ही गुरु बनकर के आया हो। बोले बेटा मैं क्या करूं? बोले पिताजी गत 60 वर्षा तुम्हारे 60 वर्ष बीत चुके, अब जो वर्ष शेष हैं तुम भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना, तुमको भगवान का दर्शन होगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भागवत जी को सिर पे धारण करके बद्रिका वन में आए। ये बद्रिका वन यही है, और व्यास गुफा के पास में बद्रिका वन में बैठ के 10वें स्कंद का पाठ किया। 3 साल में भगवान का दर्शन हुआ और दिव्य विमान आया, भगवान के धाम को चले।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान के स्वरूप का दर्शन करके अब इधर गोकर्ण ने देखा धुंधकारी बड़ा अत्याचार करता, सो गोकर्ण जी घर से तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब नकली माँ और नकली बेटा बची। अब धुंधकारी ने जितने पाप कर्म 5 पापियों में होते वो अकेले धुंधकारी कर रहा है। जुआ, शराब, चोरी, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, परधन परमन हरण आदि। इस प्रकार से नाना प्रकार के उत्पात करने लगा। नकली बेटा और नकली मां बचे। एक दिन नशा करके आया, मदिरा पी करके। आधी रात को 1 बजे मां को जगाया। पितरियु परते तेना जननी ताडिता भृशम। कोई घर में नहीं है, अकेला स्वच्छंद चलने वाला, मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है। तो मनमुखी आदमी कहाँ गिर जाए, कहाँ दुख पावे कोई पता नहीं। तो ये मनमुखी था। आधी रात को आके माँ की चोटी पकड़ के हिलाया, बोल धन किधर गड़ा है। माँ ने कहा कि रे दुष्ट, सोती हुई माँ को जगा रहा है। अरे जिन बर्तनों में भोजन करते वो भी तूने जुए शराब में बेच दिए, अपने धन कहां से ला। तो क्या किया उसने, खटिया पे ऐसी लात का प्रहार किया कि खटिया को पलट दिया, माँ भी गिर गई। उसको बड़ा अपमान हुआ। तो धुंधली रात्रि में ही अंधे कुएं में जा